का बड़ा बयान सामने आया है। बीरभूम में भी मस्जिद बनाऊंगा, कहा हुमायूं अकबर ने। मालदा में भी नई बाबरी बनेगी, उनकी तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही हुमायूं अकबर ने भी कहा कि मेरी ओवैसी से बात हो चुकी है, बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीरभूम में हुमायूं की नई बाबरी बनाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा मालदा में भी नई बाबरी बनाऊंगा और इसके लिए ओवैसी से, असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत हो चुकी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं की बाबरी को क्या ओवैसी का भी समर्थन है, क्योंकि ये बात हुमायूं कह रहे हैं कि उनकी बातचीत ओवैसी से हो चुकी है। नई बाबरी बनाने का उन्होंने ऐलान किया। बीरभूम में बाबरी मस्जिद बनाएंगे और मालदा में भी नई बाबरी बनेगी। साफ है कि अब टीएमसी से, ममता बनर्जी से सीधी लड़ाई आपकी, सीधी लड़ाई होगी। और जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगे, नंबर 3 मालदा में बनाएगी। कोई रुक सकता नहीं। अब मतलब पूरे बंगाल में बनेगा, हर जगह बनेगा। बंगाल में कोई होगा नहीं, न होगा। मैं मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में जमींदारी लेके बनाने के बाद फिर दूसरा रामपुरहाट में, बीरभूम में कोई अच्छा जाएगा लेके वहाँ भी एक बनाएंगे, मालदा में भी एक बनाएंगे। तीनों बाबरी मस्जिद बंगाल में होगी। अगर कोई सेंटर से कोई रोकने की कोशिश करे फिर क्या होगा? कोई रुकने का सवाल ही नहीं उठते। ये मेरा संविधान को सम्मान करके ये मस्जिद बनाएगी। संविधान के खिलाफ तो मैं नहीं कर रही, तो किसी लिए सेंट्रल को जो गवर्नमेंट है उनको मैं रुकना नहीं चाहिए। उनको कोई जबरदस्ती करके रुकेगी तो मैं रास्ता में खड़ा होगी, मुसलमान भाई को अच्छा से समझाएगी जो तुमको ऊपर क्या जुल्म आ रहा है, वो जुल्म जो रास्ता में खड़ा होकर उनका पीछे हटना चाहिए। तो एक बार फिर से बयान दिया है हुमायूं ने, कहा कि नई बाबरी बनाएंगे। मुर्शिदाबाद के बाद बीरभूम और मालदा में भी बाबरी बनाने की उनकी जिद, जिसकी तस्दीक करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। और जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी तैयारी है मुर्शिदाबाद के बाद बीरभूम में और मालदा में भी बाबरी बनाने की। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ओवैसी के साथ हमारी बातचीत हुई है। देखिए, बंगाल में हुमायूं की नई बाबरी, 3 बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपने देखी। इसके अलावा बीरभूम और मालदा में भी बाबरी बनेगी, ये कहा है हुमायूं ने। एक नए विवाद को यहां से जन्म दिया जा रहा है। ऐलान उन्होंने कर दिया है कि एक नहीं बल्कि 3 नई बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। मुर्शिदाबाद के साथ साथ बीरभूम और मालदा में भी बाबरी बनाई जाएगी। परिवेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। परिवेश, और क्या कुछ कहा बातचीत के दौरान हुमायूं ने? नई बाबरी को लेकर एक के बाद एक ऐलान वो करते जा रहे हैं, विवादों को जन्म देने की कोशिश हो रही है। देखिए, हुमायूं कबीर जो जाने जाते हैं वो इसी तरीके के बेबाक अंदाज और इसी तरीके के बोल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आज साफ कहा, क्योंकि कल इस बात की उनको ज़रा भी कल्पना नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे इतने दूर दूर से। उसकी एक वानगी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ इस वक्त, कहाँ से आए दादा? हैदराबाद से। हैदराबाद से। क्या नाम है दादा? रोज़ अहमद। क्या सोच के आए थे वहाँ से? ये देखने के लिए, मस्जिद क्या बन रहा है देखने के लिए आया। बाबरी मस्जिद। क्या मतलब क्या सोचे थे? मस्जिद है या बाबरी मस्जिद है? बाबरी मस्जिद है। बाबरी मस्जिद देखने आए थे? हाँ, देखने के लिए आया। तो क्या सोचा था? कब टिकट लिया, कैसे चले वहाँ से? मैं तुरंत टिकट लिया इंडिगो का। 1-2 तो टिकट कैंसिल हो गया, उसके बाद लिया, उसके बाद आया। यहाँ कहाँ ठहरे आप? मैं इधर ही बाजू में ठहरा हूँ। मेरा दोस्त का, मेरा भी घर है। और अकेले हैं या और भी कोई लोग? नहीं, अकेला ही आया हूँ। ये देखिए, ये एक तस्वीर की वानगी है। ऐसे कितने लोग थे? मैं सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास यहाँ आया, मुझे बिहार के कई लोग मिले। ये अलग अलग हिस्से से आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो ये सब कुछ जब हुमायूं कबीर जी ने देखा तो हुमायूं कबीर को इस बात की कल्पना नहीं थी। फिर उन्होंने फैसला लिया कि अब मुर्शिदाबाद से बगल का जो जिला है वो है मालदा, उसके साथ लगा हुआ है रामपुर हाट। ये 3 जिले जो हैं, 3 बड़े जिले हैं जहां मुस्लिम नुमाइंदगी है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद बनेगी। यही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने, क्योंकि वो 2 दिन से लगातार कह रहे थे कि अभी कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, जब उन्होंने देखा कि इतने लोगों का साथ है, लोग बूढ़े लोग आ रहे हैं। मैंने देखा एक लोग सुबह नमाज अदा कर रहे थे, नमाज अदा करते करते वो रो रहे थे, वो तस्वीर भी है हमारे पास। तो लोगों के भावनात्मक जो जुड़ाव देखा उन्होंने, तो कबीर साहब ने कहा कि 135 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और 60 से 90 सीट लेकर के आएंगे। और इस वक्त पश्चिम बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में आएंगे।
लड़ेंगे। और उनको ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी साथ मिल गया है। वो कह रहे हैं कि कल रात हमारी बात हुई और बात के बाद उन्होंने कहा है कि दोनों भाई मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने क्लियर कहा, हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं, बैरिस्टर दादा है वो, और हम लोग मिल करके अब सब कुछ करेंगे। तो मैं थोड़ा इस रिएक्शन को समझता हूँ, क्योंकि ये जो आबादी है ये उनकी आबादी है, ये उन्हीं के लोग हैं, मैं इन्हीं से समझता हूँ। क्या कहेंगे आप? अब ओवैसी साहब और हुमायूं साहब मिलकर चुनाव लड़ेंगे यहाँ। हाँ, दोनों मिलके जो फैसला किया ये तो बहुत अच्छा फैसला किया। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि हुमायूं कबीर साहब अकेले लड़े, अकेले करे फैसला, या ओवैसी साहब मिलके लड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को भी। अच्छा, मिलके लड़ेंगे तो, क्योंकि हम लोग को इधर जीतना चाहता हूँ, हारना नहीं चाहता हूँ, इसलिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवैसी साहब ने भेजा आपको? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम ये हुमायूं कबीर साहब को ले आया क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहा है, इसलिए मैं आया देखने के लिए। बोले तो दिल का सुकून है ये करने के लिए, इसीलिए मैं इतना खर्चा करके इधर आया, इतना दूर आया। 2 टिकट भी मेरा इंडिगो का कैंसिल हो गया। नहीं दादा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो हुमायूं कबीर साहब कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी को टक्कर देंगे दादा। हुमायूं कबीर के पता तक को रहे से हिंदी में बोलिए। दादा कौन बोलेंगे, आप बोलेंगे? हाँ, क्या बोले हुमायूं कबीर साहब जो बोल रहे हैं कि अब मिल करके लड़ाई लड़ेंगे ओवैसी साहब के साथ? हम लोग लड़ेंगे, हुमायूं कबीर के साथ है, उसी को जिताएंगे, उसके साथ ही लड़ेंगे। और जो ममता दीदी है वो चोर है, वो पूरा चोर है। वो हमारा हुमायूं कबीर जी को बर्खास्त किया है, इसलिए फिर भी आज की तारीख में, क्योंकि इस इलाके में कई सारे विधायक हैं, कई सारे मुस्लिम विधायक हैं, तो आज की तारीख में इस वक्त ठीक है, परिवेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।